हेलो गाइस। सो गाइस, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे कम टाइम में यदि हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट आपको ट्रिक्स जानने की जरूरत है। जैसे आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपकी दो ट्रिक है जो आपकी स्क्वायर में यूज होती हैं, वो आप लोगों की दोनों ट्रिक इसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। सो गाइस, फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है। ठीक है, अब देखो, जब भी आपकी रो एंड कॉलम इक्वल होती है, मैं बात कर रही हूं बेटा आप लोगों का ए बी सी और डी, ए बी सी डी स्क्वायर में मैं बात कर रही हूं। जब भी इफ आपकी रो एंड कॉलम इक्वल होती है, रो क्या होती है बेटा आपकी 1 2 3, कॉलम कितने हैं बेटा 1 2 3, तो रो एंड कॉलम क्या है आप लोगों की इक्वल है। सो रो एंड कॉलम इक्वल होने पर आप लोगों का जो स्क्वायर फाइंड करने का वे होता है, ट्रिक होती है, वो क्या होती है, सिग्मा एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बेटा, जितने भी आपके बेटा यहां पर रो है, कितनी है 1 2 3, कॉलम भी आपका 1 2 3, तो एन नंबर्स कितने हैं बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगेन आपका बेटा 4 होता है, दोनों साइड आपका 4 होता, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देन आफ्टर दैट 4 स्क्वायर हो जाता। ठीक है, सो यहां आपका क्या है बेटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 इज 14। सो ए बी सी डी वाले स्क्वायर में आपकी टोटल जो आपके स्क्वायर है वो कितने हैं, 14 है। ठीक है, देन आफ्टर दैट यदि हम बेटा कहते हैं जहां पर आपकी रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होती, इसमें आपकी जो रो है वो है आपकी 5 और कॉलम है आपके बेटा कितने 3। इसको मैं सुंदर सा नाम दे देती हूं बेटा ई एफ जी एच। इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, इस केस में हमारी जो टेक्निक होती है, जो ट्रिक होती है, वो क्या होता है, हम यहां से लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट से कैसे, 5 multiply by 3, 5 multiply by 3 is 15, then बेटा 4 multiply by 2 is 8, then 3 multiply by 1 is 3। हम हमेशा लास्ट को लास्ट कॉलम से क्या करते हैं, लास्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि आप देखोगे तो यही सेम ट्रिक इसमें यूज हो रही है कि लास्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी तो हमारा 3 स्क्वायर आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 स्क्वायर आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर आया। लेकिन हम थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक मानते हैं इस चीज को कि जब रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं तो डायरेक्ट क्या करो, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो गाइस, इसमें आपका बेटा इन 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन आएगा आप लोगों के मन में, एग्जाम में नहीं आएगा कि क्या मैम 1 और 2 को कुछ मल्टीप्लाई करना है। मैं कहूंगी क्यों, 1 और 2 के लिए कोई नंबर कोई नहीं, 0 है, तो 1 और 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या आएगा बेटा, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 3 इज 26। सो गाइस, ई एफ जी एच में, ई एफ जी एच में आपके टोटल नंबर ऑफ जो आपके बेटा स्क्वायर हैं वो कितने हैं, 26। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सा रह गया भाई, हमारे पास ए बी सी डी भी हो गया, ये वाला पोर्शन भी हो गया। गाइस, ये भी तो बचा है हमारे पास, अभी ये तो हुआ नहीं। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे बेटा, अगेन रो एंड कॉलम इक्वल है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रो एंड कॉलम इक्वल है तो बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू में बेटा 1 प्लस 4 5। कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 4 5। अब जब आप इसे ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 26 प्लस 14 40, 40 प्लस 5 इज 45। तो ये जो आप लोगों के लिए जो चैलेंजिंग होती है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन को आप लोगों को पार्ट कर करके सॉल्व करना है। तो अभी 45 आए, अभी बाकी है। ठीक है, अभी जो बेटा अब जो छूट गए हैं आपके स्क्वायर, कौन सा छूट गया, 45 के बाद एक ये वाला स्क्वायर छूट गया आपका 46, एक ये वाला स्क्वायर छूट गया आपका 47, छूट गया। ये दोनों तो किसी में भी काउंट नहीं हुए, तो 2 और हमें यहां पर स्क्वायर मिले 46
एंड 47। अब क्वेश्चन इज मैम ऑप्शन में तो 46 47 है नहीं, 48 तो है। ठीक है, तो ऐसे अज्यूम करके 48 पे टिक नहीं करना है, आपको ढूंढना है। तो इसे कहते हैं हम बेटा हिडन स्क्वायर, जो छुपा हुआ है। छुपा हुआ स्क्वायर देखो बेटा, इसमें तो हमारा कुछ कनेक्ट नहीं करेगा, इसमें भी बेचारे में नोनू में से भी कुछ हम कनेक्ट नहीं करेंगे, बेचारा छोटा सा क्यूट सा तो बच्चा है ये। तो बचा कौन सा बेटा, जब हम इन दोनों फिगर को ऐड करेंगे तो ये जो है वो भी आपका क्या है, एक स्क्वायर है जो कि आपका छुपा हुआ था। तो ये हुआ आपका 48। तो ये जो स्क्वायर है वो है आप लोगों का 48। सो टोटल जो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए वो हो गए आपके 48। स्क्वायर की परिभाषा पता है, स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर? वर्ग क्या है? जिसमें आपकी नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे स्क्वायर में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे स्क्वायर को फाइंड किया जाता है एक लिमिटेड टाइम में। अभी मैंने आप लोगों को बताया है तो डिटेल में बताया है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा है आपको समझाने में। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो विद इन 30 सेकेंड आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज ऐसे ही ट्रिक्स और टिप्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें अभी COT टेक्स्ट बुक को। बाय बाय।